हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। और जैसे हमें पता है कि केपीके बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर का कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली हमने पढ़ना क्या है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे उसके नाम से जाहिर है कि वो मॉलिक्यूल्स जो के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यानी बायो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल चंद मॉलिक्यूल मैंने आपके लिए यहां ड्रॉ किए हैं। ये है जनाब अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन का बुनियादी मोनोमर होता है, उसका बुनियादी कंपोनेंट होता है जिससे मिलकर आगे प्रोटीन्स बनती हैं। इसी तरह से ये है जनाब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, स्टार्च, ऐसी चीजें बनाते हैं आगे बड़ी किस्म की। इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है, तो ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। वो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनाब। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बता दिया, वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलते हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं या बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, न्यूक्लिक एसिड, इस तरह से और बहुत सारे हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल तो हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली ये बायोलॉजी की भी ब्रांच है और केमिस्ट्री की भी ब्रांच है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम इसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड biochemistry, or the branch of biology in which we study about the structure and function and chemical composition of biological molecule is known as biochemistry। यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उनकी जो है स्ट्रक्चर फंक्शन की स्टडी करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं इनकी कुछ टाइप्स हैं। सो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, There are two main types of biological molecule। Biological molecule की दो बुनियादी टाइप्स होती हैं। नंबर एक, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कौन से होते हैं और इनकी एग्जांपल क्या है? Those molecules which are made up of both carbon and hydrogen atom are known as organic biomolecules। यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर के अंदर बुनियादी तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएं, कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाए जाएं, इनको हम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास लिपिड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में मैंने कहा बुनियादी तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। दूसरे जनाब इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, दोज बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट कंटेन बोथ द हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। यानी वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, यानी वो बायोमॉलिक्यूल्स है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जरूरी नहीं होते। या तो कार्बन ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, उन्हें हम जो है बायोमॉलिक्यूल्स ही कहते हैं। इस तरह की जो एग्जांपल हमारे पास है वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। हम वाटर में देख सकते हैं हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन मौजूद है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इनको हम इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं जनाब। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स के साइज की बुनियाद के ऊपर भी इनकी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं मोनोमर्स, दूसरे होते हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है। यानी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है, कम होता है, और ये मोनोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह से पॉलीमर्स, दोज व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट,
वो बायोमॉलिक्यूल जो बहुत हेवी होते हैं, उनका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है वो हमारे पास पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब ये तो होगी बायो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स कुछ एलिमेंट से बने होते हैं। तो याद रखें कि वो एलिमेंट्स जो कि बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो थोड़ी सी इसके ऊपर देख लेते हैं जनाब, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। Those elements which are found in the body of living organisms are known as bioelements. वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमने बायोमॉलिक्यूल कहा था, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यानी लिविंग सेलों के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी भी बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट की 3 बुनियादी किस्में हैं। नंबर 1, मेजर बायो एलिमेंट्स, यानी दोज बायो एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सेल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मेजर बायो एलिमेंट्स। और याद रखिएगा, ये मेजर बायो एलिमेंट्स 6 होते हैं। एक बात शुरू में बताना भूल गया कि टोटल नंबर ऑफ दुनिया में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस वक्त तक 118 है। 118 में से 92 नेचुरल हैं और बाकी सिंथेटिक हैं। उसमें से 25 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन 25 में से 6 जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसको हम N, P, K, Ca और S कह सकते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर किसी हद तक इसमें आता है। ठीक है, ये जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स है। 6 मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद है जनाब माइनर बायो एलिमेंट्स, दोज बायो एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। वो बायो एलिमेंट्स जो कि मेजर के मुकाबले में थोड़े कम चाहिए होते हैं, कम मिकदार में चाहिए होते हैं, उन्हें हम माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, ईटीसी। ये जो है वो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं जनाब ट्रेस बायो एलिमेंट्स, those bioelements which are present in least amount in the body of living organism are known as the trace bioelements। और इनकी एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीशियम। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये जनाब थोड़ा सा बायो एलिमेंट्स के ऊपर और बायो मॉलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री का आज हमने इंट्रोडक्शन और चैप्टर को शुरू से देख लिया कि इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है। 1-2 इसके ऊपर कुछ NMDCAT के MCQs मौजूद हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब मैमेलियन सेल कंटेन 18% ऑफ। इस चैप्टर के शुरू में मैमेलियन सेल की और बैक्टीरियल सेल का भी थोड़ा सा जिक्र है, उनकी कंपोजिशन बताई गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि 18% मैमेलियन सेल में क्या होता है। तो याद रखिएगा 18% मैमेलियन सेल में प्रोटीन्स होती हैं जी। उसके बाद when large molecule break down into smaller one they release definitely energy। जब बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और उससे छोटे मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर उन्हें हम कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को जब वो टूटते हैं तो उससे क्या निकलता है, मोनोमर्स बनते हैं और मोनोमर्स के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म्स आर द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो किसकी टाइप है, वो मेटाबॉलिज्म की टाइप है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, बॉडी के अंदर कलेक्टिवली जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली यानी टोटली तौर पर हम उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देयर आर टोटल डैश बायो एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 118 25 आर द बायो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को पूरा आगे तक डिफाइन करेंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।